सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं उन पे जाकर लिपट जाओ। सारे घोड़ों में तुम काले काले नाग हो, तुम लिपट जाओगे तो घोड़े सफेद से कैसे हो जाएंगे, दिखने में काले हो जाएंगे। अब सारे सांप गए कद्रू के बेटे और जाकर सारे सूर्य भगवान के घोड़ों में लिपट गए। और कद्रू ने विनीता को बुलाया, यहाँ आओ, देखो सारे घोड़े काले हैं, तुम शर्त हार गई, अब तुम जीवन भर मेरी गुलामी करो। ये दोनों कश्यप की पत्नी थी, मतलब दोनों एक ही पति की पत्नी थी। और कद्रू ने विनीता पर बड़ा अत्याचार किया, गुलाम बना लिया, खाने को रोटी नहीं देती, कपड़े पूरे धुलवाती है, घर का पोंछा झाड़ू करवाती, सारा काम, और बहुत तंग करती है। एक दिन अपनी माता से मिलने गरुण जी आ गए। गरुण जी ने देखा माँ बड़ी दुबली पतली हो रही हो, बात क्या है? तो माँ ने कहा, बेटा तेरी सौतेली तेरी माँ ने अपने बेटों को नांगों को लपेट दिया और हमें झूठा बना दिया, हमें गुलाम बनाकर सेवा करवाती है, खाने को कुछ देती नहीं है, बेटा तुम करो। गरुण जी को बड़ा गुस्सा आया, मेरी माँ पर अत्याचार किया, मैं सारे सर्पों को खा जाऊंगा। तब से गरुण जी, जबकि ये दोनों भाई भाई हैं, गरुण और सर्प एक ही पिता की संतान है, माँ अलग अलग है। गरुण जी को गुस्सा आया और गरुण जी ने नागों को खाना शुरू कर दिया। अब सब चिल्लाए, माता बचाओ, कद्रू माता बचाओ। अब सारे सर्प माँ की शरण में आए और सारे को खाने लग गए। तो अब कद्रू चिंतित हो गई और गरुण जी से प्रार्थना की, बेटा मेरे पुत्रों को छोड़ दो। तब गरुण जी ने कहा, पहले मेरी माँ को अपने दासित्व से आजाद करो, जो तुमने दासी बना रखा है इससे आजादी दिलाओ, तब जाकर के मैं आपके पुत्रों को माफ करूंगा, आपको माफ करूंगा। तब गरुण जी उन सर्पों को छोड़ते हैं और वही गरुण जी अमृत का कलश लेकर वृंदावन आए उस समय। और वृंदावन में आकर कदम पर भगवान गरुण जी बैठे तो एक बूंद अमृत की कदम पर गिरी और दूसरी बूंद अमृत की यमुना पर गिरी वृंदावन में। तब से लेके आज तक यहाँ कुंभ की परंपरा चली आ रही है। ये वो अमृत है, गरुण जी अमृत लेके आए और यहाँ वृंदावन में तब से कुंभ की परंपरा शुरू हो गई। ये पुराणों की चर्चाएं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और प्रियतमा श्री राधा रानी का ये क्रीड़ा स्थल है, रास स्थल है, स्थली है। यहाँ पर कुंभ में सभी देवी देवता स्नान करने आते हैं। आज इसी पावन धरा पर बैठकर आप और हम सभी कथा सुनने और सुनाने का जो अवसर पाए हैं, ये भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। हमारी और आपकी मेहनत, हमारी और आपकी कोई काबिलियत नहीं है कि हम इस धरा पर बैठकर इस प्रकार कथा सुन सकें और सुना सकें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के। और भागवत एक दो नहीं 21 पीढ़ी को तारने की सामर्थ्यता रखती हैं। उस महान ग्रंथ को, महाभागवत को आप सभी श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। जैसे गंगा का जल जो पीता है वह शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार भागवत जी का जो जो श्रवण करता है वह शुद्ध होकर भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाता है। भागवत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इस धरा पर श्री सुखदेव भगवान ने भागवत जी को प्रकट किया, परीक्षित को माध्यम बनाकर। ऐसे सुखदेव भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। आइए, भागवत जी की शुरुआत कहाँ से है, भागवत जी का प्रारंभ कहाँ से? व्यास जी ने महात्म पहले भगवत चर्चा को प्रारंभ किया। भागवत कहाँ से स्टार्ट होती है? महात्म 6 अध्यायों में। क्या कहा महात्म में? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है भक्तों। मैया जी, भागवत भगवान का क्या है? स्वरूप है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, यही भगवान श्री कृष्ण है। इस कलयुग में भगवान शब्द के रूप में भागवत जी में समाये हैं। भगवान सतयुग में विग्रह के रूप में थे। भगवान सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में शरीर लेकर आए। खंबा तोड़कर नरसिंह भगवान भये, दशरथ जी के यहाँ रामचंद्र हुए, वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण भगवान हुए। उन युगों में भगवान शरीर के साथ आते थे, पर कलयुग में भगवान शरीर के साथ नहीं, इस कलयुग में भगवान शब्द के साथ आते हैं। ये शब्द जब हम कानों से श्रवण करते हैं तो ये कानों से शब्द नहीं, भगवान ही कानों से प्रवेश करते हैं। गीता में लिखा है प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। भगवान कहां से प्रवेश करते हैं हमारे भीतर? कानों से प्रवेश करते हैं। ये भागवत जो है, भागवत की कथा जब हम 7 दिन तक सुनते हैं तो हर शब्द से कृष्ण ही तो अंदर जाता है। 7 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके हृदय में भगवत प्रेम जाग जाएगा। यदि अभी जागा है तो बढ़ जाएगा, नहीं जागा तो जाग जाएगा। मतलब 7 दिन के भीतर शब्दों से भगवान आपके हृदय में जाकर प्रवेश कर जाएंगे। यह भागवत का कार्य है। भागवत भगवान को आपके हृदय में स्थापित करती है। भागवत जी प्रत्येक हृदय में भगवान की स्थापना करती हैं। सुखदेव श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। भगवान सत चित आनंद है। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये संसार जो दिख रहा है यह सत्य नहीं है। अच्छा मैया जी, ओ भैया जी, ध्यान से सुनिएगा। ये जो जगत हमें दिख रहा है, संसार दिख रहा है, आप बताइए मुझे, क्या ये सत्य है? अच्छा, आपको जो दिख रहा है, हम आपको दिख रहे हैं, आप हमें दिख रहे हैं, हम सबको ये संसार दिख रहा है। स्त्री दिख रही है, पुरुष दिख रहा है, बेटा बेटी, घर परिवार, मकान दुकान, नदी तालाब, समुद्र पर्वत, सब तो दिख रहा है। अब ये बताइए, जो हमारी आंखों से दिख रहा है, क्या ये सत्य है? हाँ। अब आप कहेंगे महाराज जी दिख रहा है तो सत्य ही है। स्वाभाविक सी बात, दिख रहा है मतलब सत्य। मुझे ये बताइए, आपने कभी जादू देखा है? जादू देखा? पहले बहुत जादू गांव-गांव में दिखाने लोग आते थे, हमने भी देखे। एक जादूगर ने मेरे सामने, मैं उस समय छोटा था, एक जादूगर ने एक बच्चे को जाल में बांध दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया और 4-6 गांठें लगा दी, कस के लगाना, और बच्चे को उसके भीतर बांध दिया और कपड़ा डाल के, पता नहीं जब उसने कपड़ा हटाया तो जाल तो था, बच्चा नहीं था। ये जादू आपने देखा है कि नहीं? बच्चा गायब हो जाता है, कबूतर निकल आते हैं, कहीं सांप निकल आएगा। ये जादू है। अब मुझे आप ये बताओ, आपने भी देखा कि जाल के भीतर बच्चा था, उसने कपड़ा डाला, हटाया तो बच्चा नहीं था। अब बताओ, क्या वो बच्चा सचमुच गायब हुआ था या उसके हाथ की सफाई थी? बोलो, क्या था वो? क्या सचमुच गायब हुआ था? बच्चा सचमुच गायब नहीं हुआ, पर दिखा हमें ऐसा, वहां सचमुच कुछ भी, उसने कपड़ा हटाया, टोकनी हटा दी, कुछ भी नहीं। बच्चा था 2 मिनट पहले, अब बच्चा नहीं है। देखो, वो जादूगर इतना बड़ा जादूगर है, बच्चे को गायब कर सकता है। अब बोलो, वो व्यक्ति को गायब कर सकता है
और जब उसका जादू पूरा हो जाता है तो वो आपसे 2-2 रुपए मांगता, भैया जरा दे दो, 2 रुपए दे दो। अब जो व्यक्ति इतना टैलेंटेड है कि वो बच्चे को गायब कर सकता है, वो तो साक्षात भगवान हो गया हमारे और आपके लिए। ये काम तो भगवान करते हैं। पर वो जादूगर से पूछा किसी ने, क्या तूने सचमुच जादू किया? क्या सचमुच बच्चे को गायब किया? बोले महाराज, बच्चे को गायब नहीं किया था, ये तो हमारे हाथ की सफाई है, ये तो हमने सीखा था। अब मुझे आप ये बताना, उसने तो हाथ की सफाई दिखाई, पर आपको सचमुच दिखा के नहीं कि बच्चा गायब हो गया है, बच्चे से सांप बन गया, बच्चे से कबूतर बन गया। हमें तो दिख रहा है ना, हम तो यही देख रहे हैं कि वहां बच्चा था और अब बच्चा नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि वहां था, अब नहीं है, पर सच्चाई कुछ और थी। इसका मतलब ये हुआ कि जादू हम देखते हैं, दिखता हुआ जादू सत्य सा लगता है, पर सत्य होता हुआ भी वो सत्य, सच दिखता हुआ भी वो सत्य, सच दिखता हुआ भी वो सच। जैसे जादू सच दिखता हुआ सच नहीं है, उसी प्रकार ये संसार सच दिखता हुआ भी सच नहीं है। भक्तों, इसे सच मानने की गलती ना करना। ये वैसा ही सच है जैसे जादूगर का जादू सच दिखता है, उसी प्रकार ये सच है। संसार सत्य नहीं है, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है, असार है। ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम। फिर सत्य क्या है? बोले जादूगर अपने जादू से, हाथ की सफाई से वो सब कर रहा था। जादूगर अपने हाथ की सफाई से सब कर रहा था, उसी प्रकार सबसे बड़ा जादूगर है मेरा कृष्ण, और वही अपने हाथ की सफाई से सब कर रहा है। जो सत्य नहीं है वो भी हमें सत्य जैसा दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ा जादूगर तो हमारा कृष्ण है। ये संसार जादू की तरह है, हमें लगता है ये सच 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 है। कुछ भी सच नहीं है। फिर सत्य क्या है? शंकर जी ने कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्न है। जैसे रात का देखा हुआ स्वप्न सुबह टूट जाता है, आंख खुलते ही रात का सपना टूट जाता है, उसी प्रकार ये दिन का स्वप्न भी जिस दिन आंखें बंद होंगी उस दिन ये भी टूट जाएगा। ना ये सत्य है देखने वाला, दिखने वाला, ना वो सत्य है जो आंख बंद करके रात को देखा था। दोनों ही सपना है। फिर अपना क्या है? बोले अपने तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। एक भगवान मेरे हैं, एक कृष्ण अपना है, बाकी सब सपना है। सब सपना ही तो है, लगता अपना सा है पर है सपना। इसलिए मेरे तो भगवान, अब आप देख लो आपके कौन। मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। वो कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। अब आप देख लो कि आपके कौन, आपके कौन। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है। इसलिए इनको प्रणाम करो, इनके दर्शन करो। श्याम सुंदर ही सत्य हैं, भगवान ही सत्य हैं। अच्छा, भगवान का एक नाम और है, चित। सत चित। चित क्या है? चित मीन्स प्रकाश, चित मीन्स आत्मा, चित मीन्स एनर्जी। परमात्मा सबके भीतर विद्यमान है। किस रूप में? आत्मा के रूप में। हम भगवान से खाली नहीं है। हमारे भीतर से भगवान निकल जाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। अरे जब तक वो परमात्मा रूपी तत्व है, आत्मा है, तब तक ही तो हम जीवित हैं। तब तक ही तो आंख काम कर रही है, नाक काम कर रही है, सुनने, आंखना, देखना, चलना काम हो रहा। यदि परमात्मा निकल जाए तो हम गिर नहीं जाएंगे। जब तक परमात्मा हमारे भीतर हैं तब तक ही हमारे पास देखने की ताकत है, सुनने की ताकत है, सूंघने की ताकत है, बोलने की ताकत है। वो परमात्मा निकल गए तो हम मिट्टी हैं। मरे हुए आदमी को लोग क्या कहते हैं?
मिट्टी जा रही है। हमारे यहां बोलते हैं क्या जा रही है? मिट्टी जा रही है। जब तक तुम्हारी आत्मा थी तब तक तुम व्यक्ति थे, इंसान थे। आत्मा निकली, तुम मिट्टी हो गए। मिट्टी होने में देर कितनी लगी? आत्मा निकल जाए लोग कहेंगे मिट्टी रखी है, मिट्टी जा रही है। बस मिट्टी हो तुम, पर बातें बड़ी बड़ी हैं, सपने बड़े बड़े हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान हम सब के भीतर हैं, उनको महसूस किया करो, उनको याद किया करो। आपके भीतर परमात्मा है, आपके बाहर परमात्मा है। इस संसार में उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उन्हें महसूस किया करो, आदत बनाओ उन्हें महसूस करने की। ईश्वर सत्य हैं, चित हैं। अच्छा, भगवान का तीसरा नाम है आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान आनंद के सागर हैं। अच्छा, हम आपके पास जाएं और आपसे कहें भैया हमें गंगा जल दे दो, तो आपके पास कितना गंगा जल मिलेगा हमें बताओ। आपके घर पर थोड़ा गंगा जल है या नहीं? हाँ या ना? अच्छा, हम आपसे कहें भैया हमें थोड़े से गंगा जल की जरूरत है, आप दे दो, तो आप कितना गंगा जल दोगे? हमें आप 100 ग्राम दोगे, अधिक से अधिक 250 ग्राम दोगे, और जोर लगाएंगे भैया 2 लीटर है 1 लीटर ले लो, और कहेंगे तो आप 1.5 दे देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं। भाई आप कहेंगे भाई थोड़ा सा तो हम भी बचाएं अपने लिए, कल को जरूरत पड़ गई। हम आपसे गंगा जल मांगेंगे तो आप लीटर 2 लीटर ही दोगे बस। पर गंगा जी जाकर हम गंगा जी से कहें गंगा मैया गंगा जल दे दो, तो वो कितना देंगी? गंगा मैया बोलेंगी बेटा जितनी तेरी सामर्थ्यता है उतना ले ले, मैं तो देने को तैयार हूं। अब तू देख तेरे पास लेने की ताकत कितनी है। याद रखना मेरी माँ, आप गंगा जल ज्यादा से ज्यादा 2 लीटर दे सकते हैं किसी को, पर गंगा जी तो हजारों लीटर दे सकती हैं कोई लेने वाला हो। उसी प्रकार संसार में आप सुख ढूंढते हैं, संसार में आप सुख की कामना करते हैं, संसार में आप आनंद खोजते हैं। स्त्री में आनंद, पुरुष में आनंद, बच्चों में आनंद, पैसों में आनंद। यहां से आनंद कितना मिलेगा? लीटर 2 लीटर मिलेगा। संसार में आनंद आप मांगोगे, सुख ढूंढोगे, कितना मिलेगा? एक स्त्री पुरुष को कितना आनंद दे सकती है, एक पुरुष स्त्री को कितना आनंद दे सकता है, एक बेटा अपनी माँ को कितना आनंद दे सकता है, एक माँ अपने बेटे को कितना आनंद दे सकती है, एक लोभी को पैसा कितना आनंद दे सकता है। और एक सीमित आनंद ही तो मिलेगा। आप अपनी दुकान से 1000 रुपए रोज का कमाओगे, 2000 रोज कमाओगे, 5000 रोज कमाओगे, 50,000 रोज का कमाओगे। चलो इतना ही तो दे सकती है दुकान आपको, आपका बिजनेस इतना ही तो दे सकता है। लाख रुपए दिन देगा और क्या करेगा? 5 लाख रुपए दिन देगा और क्या करेगा? परंतु क्या आप उतने से तृप्त हैं? नहीं मेरी माँ, संसार में आनंद कोई देगा तो कितना देगा? थोड़ा सा देगा। संसार में आनंद रत्ती भर है, सच्चा आनंद तो भगवान के चरणों में है। यदि आनंद को पाना है तो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो। वह आनंद भगवान का नाम ही जो आनंद सिंधु। संसार में आनंद मिलेगा तो बिंदु मात्र मिलेगा, भगवान के यहाँ तो सिंधु है, सागर है, आनंद का सागर है। जितना ले सको ले लो। मीराबाई ने आनंद ले लिया, ऐसा आनंद लिया अमर हो गई। नरसिंह जी ने आनंद ले लिया। अरे देखो ना, श्री हरिदास जी महाराज ने ऐसे आनंद में डूब करके ऐसा प्रेम का मंथन किया कि जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट हो जाता है। श्री हरिदास जी के प्रेम के मंथन से तो स्वयं बिहारी जी प्रकट हो गए। ये है आनंद। संसार में हमें कितना सुख मिलेगा, आप हमें कितना सुख देंगे, हम आपको कितना सुख देंगे। पर हरिदास जी ने 1 मिनट के लिए विचार करो, यदि मृत्यु ना होती तो कैसा होता। एक कल्पना करके देखो,
सोचो, यदि मौत ना होती तो बताओ कैसा होता। फिर आपके दादाजी अभी जिंदा होते, फिर दादाजी के पिताजी भी अभी कहीं बैठे होते, फिर उनके पिताजी भी अभी कहीं कोने पे। फिर विचार करो, आपके घर में पांव रखने की जगह होती यदि कोई मरता ही नहीं तो? बोलो, आपके पिता के पिता के पिता के पिता के और आपकी सास की सास की सास की सब जिंदा होती हैं अभी तक, तो बताओ आपका एक 200 गज का घर है, 500 गज का घर है, क्या उसमें पांव धरने की भी जगह होती? मरते नहीं कोई तो? बोलो, ये पूरा संसार लोगों से भर चुका होता यदि मृत्यु ना होती तो। याद रखना मेरी माँ, जैसे आप अपने घर को रोज साफ सुथरा करते हैं, ऐसे मृत्यु हमें साफ करती है, हमारे पापों को समाप्त करती है, एक अवसर देती है हमें सुधरने का, संवरने का। एक बढ़िया बात आज हमने पढ़ी और आज उसमें लिखा था एक ग्रंथ में कि मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब भेंटी हूँ पूरन परमानंद। मरने से सब जग डरा, सारी दुनिया मरने से डरती है, पर मेरे मन आनंद। क्यों? बोले कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। बोले वृंदावन आएंगे तब तो बिहारी जी को पाएंगे, उसी प्रकार जब ये शरीर छूटेगा तब तो भगवान की प्राप्ति होगी। इस शरीर से अब थोड़ी होगी, इस शरीर से तो भगवान के लिए रोया जा सकता है, इस शरीर से तो भगवान के लिए तड़पा जा सकता है। और जब भगवान के मिलने का वक्त आएगा तो अपने आप मिलन हो जाएगा, और जब मिलना होगा ये शरीर अपने आप छूट जाएगा। तो परमात्मा से मिलने के दिन को ही मौत कहते हैं, पर सामान्य लोग तो रोते हैं कि फलाना मर गया। लोगों को समझ नहीं है ना, इसलिए याद रखना मौत भी उत्सव है। इसलिए जब कोई मरता है तो बैंड बजते हैं, ढोल बजते हैं, और फिर गाजे बाजे से लोग लेकर जाते हैं। अर्थी के आगे आगे चलता ना बैंड। हाँ जी, क्यों बजते हैं बाजे मरने पर? क्योंकि मृत्यु एक उत्सव है। पर आज अज्ञानता के कारण लोगों ने उत्सव ना मानकर दुख का पहाड़ मान लिया है। लोग तो कहते हैं पहाड़ टूट गया दुख का। आज लोग मर जाएं तो लोग मानते हैं कि दुख का पहाड़ टूट गया, जबकि साधु जन, ज्ञानी जन, समझदार मरते हैं तो वो मानते हैं कि ये तो मेरा उत्सव है। ऐसा मरना है। दशरथ जी जब मरे तो वहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मरते तो सब हैं पर मरना सफल हुआ दशरथ जी का, क्योंकि दशरथ जी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। दशरथ जी राम नाम लेते हुए अपने प्राणों को त्यागते हैं। जिसकी मृत्यु के क्षण भगवान का नाम जिह्वा से निकल जाए, बस उन्हीं का मरना ठीक होता है, उन्हीं का मरना उत्सव बन जाता है। इसलिए हम कहा करते हैं कि किसी भी हाल में जिह्वा पर भगवान का नाम बना रहे और मन सदा बिहारी जी के चरणों में, जगन्नाथ जी के चरणों में लगा रहे। एक पल के लिए आपकी आंखों के सामने सदा बिहारी जी की छवि हो, आपकी आंखों के सामने सदा राधा और कृष्ण हो, राधा और केवल राधा कृष्ण हो, सीताराम हो, लक्ष्मी नारायण हो। बस इन्हीं का दर्शन करना, इन्हीं का दर्शन करना, इन्हीं का दर्शन करना, इनका नाम लेना। अच्छा, आपको ज्यादा पसंद कौन है? राम जी ज्यादा पसंद है आपको कि कृष्ण जी कि नारायण ज्यादा पसंद है? डिसाइड करना कठिन है ना भाई। ये तीनों जो है ना, यह एक ही है, इनमें कंफ्यूजन ना हो कभी। हमने तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए बात कही। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन आए, एक बार तुलसीदास जी
वृंदावन आए। अच्छा, तुलसीदास जी किनके पुजारी हैं? तुलसीदास जी किनके पुजारी हैं? राम के। वो तो राम को अपना सब कुछ मानते हैं, सीता माता को सब मानते हैं। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन आए तो यहां आकर उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम करने लगे तो पुजारी जी ने कह दिया, तुलसी तुम तो राम के हो, फिर हमारे कृष्ण को काहे प्रणाम कर रहे हो? तो तुलसीदास जी जैसे झुके थे प्रणाम के लिए, वैसे ही स्टॉप हो गए, बिल्कुल वैसे ही रुक गए, और भगवान से कहा, भगवान से तुरंत एक दोहा गा दिया, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण, श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तुलसीदास जी बोले, कन्हैया जब तक तुम राम नहीं बनोगे अब हम तुम्हें प्रणाम नहीं करेंगे। तुम्हारे पुजारी जी कह रहे हैं तुम तो राम के उपासक हो, तो बनो फिर राम। तो वही कृष्ण तुलसीदास जी के लिए अभी मुरली लिए थे, मुरली हटाई और धनुष बाण लेके खड़े हो गए। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया कि मैं तो अपने ही राम को प्रणाम कर रहा हूं। मैं याद रखना, ये छोटी सी बात क्या सिखाती है, मैं किसी स्त्री को प्रणाम करूं तो आप ये मत सोचना कि मैं किसी स्त्री को प्रणाम कर रहा हूं, ये सोचना कि मैं अपने कृष्ण को ही प्रणाम कर रहा हूं। मैं उस स्त्री में अपने कृष्ण का, जैसे तुलसीदास जी ने भगवान कृष्ण में राम का दर्शन किया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आपकी आंखों में राम समाये हैं तो आप बिहारी जी को देखोगे ना तो तुम्हें बिहारी जी में राम ही नजर आएंगे, और तुम्हारी आंखों में कृष्ण समाये हैं तो तुम अयोध्या में रामलला को देखोगे तो तुम्हें उन रामलला में कृष्ण ही नजर आएंगे। आंखों में जो समाया है वही सब जगह दिखेगा। लक्ष्मी नारायण समाये हैं तो फिर तुम्हें हर स्त्री में लक्ष्मी नारायण दिखेंगे, हर पुरुष में लक्ष्मी नारायण, फिर तो कण कण में दिखेंगे। गोस्वामी जी ने यही तो लिखा है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान है, सब में ईश्वर है, इसलिए मेरी माँ सब में भगवान जानो। और जिनसे आप प्रेम करते हो, आप राम जी से प्रेम करते हो तो कृष्ण जी का दर्शन करो, तो इसी भाव से करो कि ये हमारे राम हैं। वाह, तुम्हें कृष्ण में भी राम नजर आएंगे। जैसे तुलसीदास जी को कृष्ण में, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लियो हाथ। तुलसी जी बोले मैं अब मस्तक तब झुकाऊंगा जब तुम धनुष बाण लोगे, बंसी निकालो, मुझे धनुष बाण लेके दर्शन दो। दिया भगवान। अरे तुम निष्ठा, जैसे जैसे यमुना जी में बहुत सारी नौका है, तुम किसी एक नौका पर बैठ जाओ पार लग जाओगे, उसी प्रकार तुम राम नाम ले लो। कृष्ण राम नाम भी महामंत्र है, कृष्ण नाम भी महामंत्र है, और नारायण भी महामंत्र है, और तुम्हें ओम नमः शिवाय जप रहे हो ये भी महामंत्र है। किसी एक मंत्र को पकड़ लो, नौका पार हो जाएगी, भवसागर से पार लग जाओगे। एक साधे सब सधे। राम और कृष्ण में रत्ती भर अंतर समझने की जरूरत नहीं है। भगवान नारायण ही राम बनकर आए और भगवान नारायण ही दूसरे युग में श्री कृष्ण बनकर के आए। हाँ मैया जी, रत्ती भर अंतर स्वप्न में भी हमें नहीं देखना चाहिए, अंतर नहीं करना चाहिए। ऐसे भगवान जो विश्वोत्पत्त्यादि है तवे विश्व की उत्पत्ति पालन संहार। अब आप बताओ, मौत अच्छी है या नहीं? मृत्यु अच्छी है ना? मृत्यु बढ़िया चीज है। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी आपको पता है हम जीते क्यों हैं? हमने कहा तुम ही बता दो। उन्होंने कहा हम सब मरने के लिए जी रहे हैं। हमने बात पर विचार किया, हमने कहा पहले विचार कर लें आपकी बात पर।
हमने विचार किया तो बात सही लगी, हम जी क्यों रहे हैं, अंत में क्या होगा। हाँ, इसलिए मौत आएगी, उसके पहले भगवान को बुला लो, बिहारी जी को बुला लो, राम लला को बुला लो, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, श्याम सुंदर के चरणों में, श्री राधा रानी के चरणों में प्रीति हो जाए। और जब प्रीति हो जाएगी तो फिर मरने में भी सुख मिलेगा। तो मरने के पहले प्रीति हो जाए, जल्दी से जल्दी भगवत प्रीति भगवत प्रेम हो जाए हम सबके भीतर। भगवान करते क्या है, 3 प्रकार के दुख हैं। कौन कौन से, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख सबको परेशान करते हैं। कौन कौन से दुख, हाँ, कोई तन दुखे, कोई मन दुखे, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से, कोई धन से, देखो सब दुखी है। दुखिया या संसार में सुखिया मिला ना कोई, सब दुखी हैं। फिर सुखी कौन, बोले जाओ जिस पर भगवत कृपा है, जिस पर जो भगवान को याद कर रहा, जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। बोले भगवान का स्मरण ही सुख है। आपकी होंठों पे भगवान का नाम है, हृदय में भगवान का चिंतन है तो आप सुखी हैं। और भगवान का नाम हृदय से निकल जाए, होंठों से राम का नाम निकल जाए, वही क्षण दुख का क्षण है जब भगवान को हम भूल जाते हैं। भगवान की विस्मृति ही दुख है और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा। इसलिए सुख चाहते हो तो भगवान का स्मरण बनाए रखो, भगवान को भूलो नहीं। किसी भी हाल में भगवान को मत भूलो, हर क्षण हर पल भगवान का चिंतन हो, एक पल के लिए भी ना भूलें। ऐसे भगवान को हम श्री राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। अब सुखदेव जी भगवान को प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, सुखदेव भगवान के बारे में कह रहे हैं। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी चल पड़े, घर से निकल गए। अच्छा, सुखदेव जी को ना बचपन में वैराग्य हो गया। कहां से वैराग्य, मां के गर्भ से निकले हैं और सीधा सन्यास के लिए निकले हैं। अरे ये सन्यास जन्म लेते ही क्यों? सुखदेव जी से कहा थोड़ा रुक जाओ, शादी विवाह कर लो फिर सन्यास ले लेना, जल्दी भी क्या है। सुखदेव जी बोले ये दुनिया में जो उलझे पड़े हैं, इन्होंने यही तो सोचा था कि पहले शादी विवाह कर लें फिर निकल जाएंगे भगवान की तरफ। ऐसे उलझे कि फिर सुलझने का अवसर नहीं मिला। ये संसार में एक बार कोई उलझ जाए फिर सुलझ नहीं पाता। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने आप को इस संसार से सुलझा लो। संसार से क्या कर लो, अभी हम क्या हैं, अभी हम उलझे हैं। अब हमें क्या करना है, अपने आप को सुलझाना है। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, पिता ने कहा पुत्रेति तन्मयतया, रुको बेटा रुको बेटा, हम तुम्हारा विवाह कर दें फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले क्या भरोसा कि विवाह के बाद मेरा मन इनमें लगता है कि नहीं, हो सकता बच्चों में लग जाए, बेटी बेटा में लग जाए, और यही होता है। आपको लगता है अभी हमारी उम्र कितनी, अभी हम 40 साल के हुए हैं, अभी कोई भजन की उम्र है। अरे अभी तो हम 50 साल के हैं, अभी कोई भजन की उम्र है। हाँ, तो जिस दिन मरोगे उसी दिन करोगे क्या? कब है उम्र भजन की?
भजन की उम्र कोई निश्चित नहीं है कि लड़कपन है कि जवानी है कि बुढ़ापा है। जब से तुम्हें सत्संग मिल जाए, जब से तुम्हें समझ आ जाए, तब से भगवान में मन लगा लेना, नहीं तो पता नहीं ये संगत तुम्हें फिर कभी मिलती है कि नहीं, पता नहीं। अभी है आंखें तो जी भर के देख लो, अभी जिह्वा है तो कन्हैया से जी भर के बातें कर लो, कल को जी भर के तुम बात कर पाए ना कर पाए। गोपियां यही तो कहती हैं, जब श्याम सुंदर छोड़कर चले गए होगा तब हमें ये अक्कल आएगी, मेरी बात तब समझ आएगी। जब बुढ़ापे में प्राण छूटने लगेंगे तब समझ में आएगा कि काश जवानी में भगवान को प्राप्त कर लिए होते, भगवान की शरण में चले गए होते तो ये दुर्गति ना होती। काश काश तब होगा। गोपियां रोती हैं कृष्ण के लिए, भक्त रोता है भगवान के लिए। श्रीधाम, ये भागवत जी की जो पावन चर्चा है, सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही चले भगवत भक्ति की ओर। उन्होंने देर नहीं लगाई, कल का इंतजार नहीं किया कि बूढ़ा होऊंगा तब भजन करूंगा, जवानी निकल जाएगी तब ना। याद रखना, संसार का हर काम कल पर टाल देना, पर आत्म कल्याण करने का काम कल पर ना टालना, क्योंकि कल होगा इसकी गारंटी नहीं। आत्म कल्याण आज कर लो। अच्छा, जो व्यक्ति आत्म कल्याण करने की सोच रहा है वो ज्यादा समझदार है कि जो सोच ही नहीं रहा है, बस हाय हाय करता जा रहा है, वो ज्यादा समझदार है? अरे भाई, समझदार उसे कहते हैं जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचा के कल के लिए रखे। पैसा आता गया उड़ाते गए, आता गया उड़ाते गए, इनको समझदार नहीं कहते, इनको एक नंबर का बेवकूफ कहते हैं। इनको बेवकूफ कहते हैं। पैसा आया, लाख रुपए आया, तुमने लाख रुपए उड़ा दिया। 50,000 आए, 50,000 उड़ा दिया। अरे समझदार लोग वो होते हैं जो पैसे को बचाते हैं, पता नहीं कल कैसा समय आ जाए। लॉकडाउन लगा, किसी को पता था लॉकडाउन लगेगा? कल विपत्ति का समय आ जाए तो किसके सामने हाथ फैलाओगे, कहां हाथ पसारोगे? इसलिए दो पैसा कल के लिए बचा के रखने वाले को समझदार कहते हैं। उसी प्रकार आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर लो। ये थोड़ा थोड़ा भजन जो रोज रोज तुम करोगे यही तुम्हें भवसागर से पार लगाएगा। ये भजन बचा के रखो। यही जैसे विपत्ति के समय में धन काम आता है, उसी प्रकार परलोक जाने के समय, मृत्यु के समय तुम्हारा धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा, मनुष्य का किया हुआ पुण्य उसके काम आता है आखिरी वक्त में। याद रखना इन बातों को। कितनी बढ़िया बातें। जैसे जल की एक एक बूंद से जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूरते घटा, जैसे जल की एक एक बूंद से क्रम से, घट मतलब घड़ा, भर जाता है। जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूरते घटा सह हेतु सर्व विद्यानाम। उसी प्रकार एक एक श्लोक पढ़ने से, एक एक चौपाई रोज याद करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। इन विद्यार्थियों को समझा दो कि ज्यादा ना सही एक बात रोज सीखनी चाहिए। एक ही सब्जेक्ट रोज पुस्तक का आज पढ़ लिया, समझ लिया, कल आगे का ज्यादा ना पढ़ो। एक एक बात पढ़ो, एक एक पन्ना पढ़ो, एक एक पन्ने को समझो, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज। यदि एक भी दिन नागा नहीं हुआ तुम्हारी पढ़ाई में तो लिखित में ले लो, तुम एक दिन विद्वान होगे ही होगे। तुम्हारी विद्या तुम्हें फलीभूत करेगी। जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूरिते घटा सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च। धन के बारे में भी यही ख्याल है। धन भी रोज 2-2 रुपए अपनी कमाई से 1000 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए अलग रख के भूल जाओ। कल विपत्ति, भगवान ना करे कोई विपत्ति पड़ेगी तो कल ये तुम्हारे रोज का जो तुमने संग्रह किया था ये कल विपत्ति के समय में तुम्हारे काम आएगा।
भाई बैंक में तुमने जो डाल दिया, तुम्हें तो पता है कि लाख रुपए है, 50,000 रुपए है, तो आपने निकाल लिया, चेक दे दिया, जरूरत पड़ गई सो कर लिया। पर ये जो 100 रुपए तुम रोज बचाओगे ना, ये तुम्हारी विपत्ति पे काम आएगा। भगवान ना करे कोई विपत्ति आए, पर आती है तो पैसा काम आता। उसी प्रकार जैसे 1-1 रुपए बचाने से व्यक्ति धनवान हो जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा धन, थोड़ा थोड़ा धर्म करने से वह बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा धर्म रोज करने की आदत बनाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की रोज आदत बनाओ, और थोड़ा थोड़ा धन संग्रह करने की रोज आदत बनाओ। ज्यादा ना सही, 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए बचा लो, काम आएगा। उड़ाओ मत। जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा पैसा उड़ाता है, भाई घड़े में पानी आपने भरा और 2 बड़े बड़े छेद हैं, तो कितना भी भरोगे वो तो निकल जाएगा। छेद है ना, घड़े में छेद नहीं होना चाहिए, तब तो वो भरा रहेगा। आजकल के बच्चे पैसा कमाते कम हैं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है, इसलिए तरक्की नहीं है। आजकल के बच्चों को ये समझ नहीं है, इसलिए फेल हैं। आजकल व्यक्ति की जरूरत ज्यादा बढ़ गई है। आज कमाई, आज हम समाज में देखते हैं, कमाई भले ना हो, पर आजकल के लोगों को बड़ी सी गाड़ी तो लेना ही है। बड़ी गाड़ी लेके आए हैं, लोन करवा ली, कर्जे से उठा लिए, पर समाज को दिखाना है हमारे पास भी गाड़ी है, कर्जे से गाड़ी उठा ली, भले वो बैंक 4 महीने बाद उठा के गाड़ी ले जाए। चलो, अरे भैया क्यों नहीं समझते? देखा देखी दिखावे में क्यों जीते हो, क्यों रहते हो? जितनी तुम्हारी कमाई है, आज लोगों को जीवन जीना नहीं आया मेरी माँ। यदि जीवन जीने के सही ढंग आ जाएं तो आज व्यक्ति दुखी नहीं है। कमाई आपकी जितनी है उतने में संतोष नहीं है ना। जबरदस्ती लोन ले लेके आप कर्जीले हो जाते हैं, जबरदस्ती टेंशन पालते हैं। गाड़ी की जरूरत नहीं थी फिर भी गाड़ी ले ली। छोटे से घर में गुजारा होता तो कर्जा ले लेके बड़ा सा घर बनवा लिया, अब चुकाओ इसी के लिए। 10 लाख लिए हो, 20 लाख चुकाओ। क्या जरूरत थी जब गुजारा छोटे से घर में हो रहा था? अरे शांति चाहिए ना, शांति तो कैस पांडाल में शांति मिल रही है कि नहीं आपको कथा सुन के? हाँ या ना? ये तो सोने का महल नहीं है, ये तो बंगला नहीं है कि बहुत बड़ा आलीशान आपका बंगला है। शांति तो पेड़ की छांव में भी मिल जाती है। शांति पाने के लिए धन नहीं चाहिए मेरी माँ, कितनी बार समझाऊं, शांति पाने के लिए संतोष चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। कह दो इन बच्चों से अपने जरूरत से ज्यादा खर्चे ना करें, नहीं तो इनका भविष्य खतरे में चला जाएगा। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति ना हो, नहीं तो अति होगी सो इति हो जाएगी। हाँ, जैसे बिना पंखों का पक्षी, क्या अस्तित्व है उसका? हाँ, अति कहीं ना हो, नहीं फिर इति। सुखदेव भगवान कहते हैं हमें संसार में मन नहीं लगाना, हमें तो भगवान में मन लगाना है, और चले गए। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान के बाद बद्री स्वयं सभी साधु, सभी शौनक आदि ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में, जहां सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देखते ही सब खड़े हो गए और सूत जी ने सबको बैठने को कहा। ऊंची आसन पर बिठाया सूत जी को, सभी ने उनका वंदन किया, स्वागत। सारे ऋषियों ने, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते, महान माया मोह निराश्च वैष्णवई क्रियते कथम। आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। ऐसी कथा सुनाओ जिससे कल्याण हो जाए, हम सब का क्या हो? कल्याण हो जाए। क्यों कल्याण चाहते हैं? इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः। आज व्यक्ति आसुरी वृत्ति का हो गया है, नाना प्रकार के क्लेशों से, क्रांताओं से, दुखों से घिरा हुआ है। उसके कल्याण के लिए
क्या चाहिए? बोले कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कोई कथा सुना दो, ऐसी कोई बात कह दो जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। याद रखना मेरी माँ, जीवन में शांति तब तक नहीं है जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कृष्ण की प्राप्ति कल नहीं आज ही कर लो। भगवान में मन कल नहीं आज ही लगा लो। भगवान कुछ देखिए, भगवान में भजन, भगवान में मन लगाने से कोई नुकसान नहीं है। हम ये नहीं कहते तुम दिन रात उल्टा लटके रहो और राम राम जपते रहो ना। हम ये कहते हैं काम करते हुए भगवान को याद करते रहो, काम ना छोड़ो। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते हुए मुझे भज, तब मैं तेरा कल्याण करूंगा। काम छोड़ के भजेगा तो कल्याण नहीं होगा। कर्म करता हुआ जो मुझे भजता है उसको मैं मिल जाता हूं। और जब तुम्हारी उम्र हो जाए, सारी जिम्मेदारियां छूट जाएं, घर परिवार की जिम्मेदारियां, तो फिर अंत में भगवान ने कह दिया, आओ जब सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाओ तब फिर सारे कर्मों को छोड़ करके फिर भगवान की तरफ पूर्ण रूप से बढ़ जाओ। अभी 10 की स्पीड में बढ़ो, जब संसार की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो 100 की स्पीड में दौड़कर भगवान के चरणों में चले जाना। सीधी बात यह, अभी 10 की रफ्तार में तो चलो भगवान की तरफ कम से कम। हाँ, अब देखिए ये जो भागवत है, सूत जी कहते हैं ये भागवत देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। अच्छा, हाँ, कैसी दुर्लभ है? सुनो। एक बार शुकताल में कथा चल रही थी, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उसी क्षण देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए और अमृत लेकर आकर बोले, महाराज ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो ताकि इनकी मृत्यु ना हो, 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और ये भागवतामृत आप हमें पिला दो। सुखदेव जी बहुत हंसे। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि? आपके स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा और हमारी कथा है मणि। कांच का टुकड़ा लेकर अपनी मणि भला कौन देगा? इसे समझदार तो नहीं कहेंगे। हम अदला बदली एवं विनिमय जाते, अदला बदली वहां होती है जब वस्तु बराबरी की हो। आपके स्वर्ग देखिए, स्वर्ग का अमृत भी भागवता अमृत के सामने फीका है। स्वर्ग के अमृत से भागवत की कोई तुलना नहीं है। कैसे और क्यों? क्योंकि स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो अमर तो हो जाएगा, स्वर्ग तो मिल जाएगा, परंतु उसे भगवान नहीं मिलेंगे। जबकि भागवतामृत कोई पी ले तो स्वर्ग नहीं, सीधा गोलोक धाम को प्राप्त करता है, सीधा भगवान को। स्वयं जो भागवत सुनता है उसको लेने स्वयं भगवान आते हैं, पार्षदगण आते हैं। पार्षदगण और भगवान इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जब धुंधकारी की मुक्ति हुई भागवत सुनकर, तो धुंधकारी को लेने कौन आया? पार्षदगण आए। अजामिल ने भगवान का नाम बुढ़ापे में एक बार पुकारा, नारायण, तो उन्हें लेने कौन आया? स्वयं भगवान के पार्षद। अर्थ क्या निकला? जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है उनके लिए स्वयं भगवान अपना विमान भेजते हैं, जाओ इसमें बिठाकर मेरे भक्त को लेकर आओ। भगवान अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं। स्वर्ग के अमृत में क्या दम है? क्या दे सकता है? स्वर्ग के अमृत में कोई विशेष बात तो नहीं है। भागवतामृत स्वर्ग के अमृत से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए भागवत की महिमा अत्यधिक है। देवता भी भागवत सुनने को तरसते हैं। याद रखियो मेरी माँ, देवता भी भागवत सुनने के लिए अमृत लेकर आए, बोले हमें कथा सुना दो। सुखदेव जी बोले तुम प्रेमी बनकर आते तो सुना देते, तुम तो सौदागर बन के आए हो, तुम्हें नहीं सुनाएंगे। देवताओं को भी कथा नहीं सुनाई गई। क्यों नहीं सुनाई गई? क्योंकि वो इस कथा के अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, इसलिए नहीं सुनाई गई। आप अधिकारी हैं, इसलिए आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। शायद विधाता ने आपको अधिकारी समझा है, अधिकारी समझा है, इसलिए तो आपको कथा सुनने का अवसर भगवान ने दिया है। भागवत
प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली है। राजा परीक्षित ने सुना, 7 दिन में उनका उद्धार हो गया। धुंधकारी ने सुना, 7 दिन में उनका उद्धार हो गया। जिनकी मुक्ति कैसे भी करके नहीं हो सकती थी, उनकी मुक्ति भागवत से हो गई। भागवत तो सबको मुक्त करने वाली है, सबको मुक्त करने वाली। कई लोग हमसे ये कहते हैं, महाराज जी भागवत ने हमारे पूर्वजों को मुक्त कर दिया, हमें पता कैसे लगेगा? हम दावे से कहते हैं कि आपके पूर्वजों की यदि मुक्ति नहीं हुई है तो भागवत से मुक्ति होगी। और आपके पूर्वज, आपके पिता या आपकी माता या आपके दादा खुद आपके सामने आकर स्वप्न में कहेंगे, बेटा, स्वप्न में कहेंगे या किसी भी प्रकार कहेंगे कि बेटा भागवत तुमने सुनी है, मेरा उद्धार हो गया, मैं जा रहा हूं। आपके पूर्वज स्वयं आपसे कहेंगे, तब विश्वास कर लेना। मेरे सामने ये 1 और 2 प्रमाण नहीं है, हजारों प्रमाण ऐसे हैं। लोग हमसे बताते हैं कि हमने अपने पूर्वजों की उद्धार के लिए, गति के लिए भागवत की पोथी बिछाई थी और 7 दिन बाद हमें हमारे पूर्वजों की सदगति होते हुए हमने अनुभव किया। कोई स्वप्न में देखा, कोई प्रत्यक्ष रूप से। एक सज्जन ने तो हमसे कहा, महाराज जी हमने भागवत, उन्होंने भागवत कराई थी अपनी बेटी के लिए। उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उनकी आत्म शांति के लिए उन्होंने बेटी के लिए भागवत जी कराई। तो उन्होंने देखा कि 4थे दिन की कथा में जब वो सुन रही थी, सामने बैठे जैसे आप सुन रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि व्यास गद्दी के पास ही बैठकर उनकी बेटी उनको दिखी, एक झलक दिखी और अंतर्धान हो गई। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।